हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज हम क्लास 8th मैथ्स का चैप्टर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे 15.2। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन ए ग्राफ शीट एंड वेरीफाई इफ़ दे लाई ऑन ए लाइन। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, लेट्स टेक वन बाय वन। ए पार्ट को और बी पार्ट को मैंने एक ही ग्राफ शीट पे शो किया है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है 4 0, ये यहाँ पे 0 है, ओरिजिन है। यहाँ मैंने लिया है एक्स एक्सिस और ऊपर की साइड लिया है वाई एक्सिस। इस पर मैंने इक्वल डिस्टेंसेस पे पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसी तरह से ऊपर की साइड लिख दिए हैं। अब हम पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। ए पॉइंट है 4 0, 4 पे 0, ये ए पॉइंट है। 4 पे 2, 4 पॉइंट पे 4 पे 2, 4 2। 4 पे 6, तो ये 4 पे 6 हो जाएगा। 4 पे 2.5, 4 पे 2.5। ए बी सी और डी, इन चारों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन है। द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, इस लाइन का हम नाम लिख देंगे ए डी। और ये किसके पैरेलल है? ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, विच इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब हम इसी ग्राफ शीट पे हम सेकंड जो क्वेश्चन है इसका बी पार्ट, उसको हम शो करेंगे। 1 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, 3 पे 3 है और 4 पे 4 है। जब हम इन चारों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। इस लाइन का हम नाम लिखेंगे पी क्यू। द पॉइंट्स लाई ऑन ए लाइन, इस लाइन का हम नाम लिखेंगे पी क्यू, ठीक है। ये लाइन बन जाएगी पी क्यू, एक ही लाइन में है। अब हम करेंगे इसका सी पार्ट। 2 3, सबसे पहले हम इस साइड 2 जाएंगे, ऊपर की तरफ 3, तो ये हो जाएगा 2 3। नेक्स्ट है 5 3, 5 इधर आएंगे और 3 ऊपर जाएंगे, 5 3। 5 5, 5 इधर आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे 5, 2 5, 2 यहाँ इधर आएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे 5, ठीक है। तो इस तरह से 4 पॉइंट्स अलग अलग आ रहे हैं। तो द पॉइंट्स डोंट लाई ऑन ए लाइन, पॉइंट्स एक लाइन पर नहीं आ रहे हैं। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन। ड्रॉ द लाइन पासिंग थ्रू 2 3 एंड 3 2। ये जो मैंने एग्जाम्पल कराया था आपको, एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ पे 4 3 और 3 4 था। केवल डिफरेंस यहाँ डिजिट्स का है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 3 और 3 2, ठीक है। हमने लाइन पास करनी है इन पॉइंट से, और उसके बाद हमने क्या करना है कि जब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को कहाँ काटती है, किन पॉइंट्स पे काटती है, उन पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स को शो करना है। तो इस तरह से करेंगे हम सेकंड क्वेश्चन को। ये यहाँ पे 0 है ओरिजिन, इस साइड ले लिया एक्स एक्सिस, इस साइड ले लिया वाई एक्सिस। यहाँ पॉइंट्स लिख देंगे हम 1 2 6, यहाँ पे भी हम 6 तक पॉइंट्स ले सकते हैं। अब हमने शो करना है 2 3, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, तो ये हो जाएगा 2 3। यहाँ से 3 और यहाँ से 2, ये हो जाएगा 3 और 2। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये पॉइंट्स क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को भी काटेंगे जब ये लाइन को आगे मिलाएंगे, और वाई एक्सिस को भी काटेंगे। अब हमने ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटती है। द लाइन मीट्स एट एक्स एक्सिस, मीट कर रही है, लेकिन जो पॉइंट है, मान लेते हैं ये हमारा पॉइंट पी है और ये पॉइंट हमारा क्यू है, ठीक है। तो हमने इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो कोऑर्डिनेट्स कैसे देखेंगे हम इधर से आएंगे, लेफ़्ट से इधर से आएंगे, राइट की तरफ जाएंगे, तो कितना पॉइंट आ रहा है 5, और 5 हमने ऊपर तो जाना ही नहीं है, 0 है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5 और 0। अब वाई एक्सिस पे भी मीट कर रही है, ये जो लाइन है ये वाई एक्सिस पे मीट कर रही है, तो वाई एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हो क्या होंगे, पॉइंट है क्यू, इधर से हम आएंगे, ठीक है। इधर हमने जाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 0 पे ही है लाइन, 0 पे ही पॉइंट है, तो 0 5, तो ये क्यू पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 5। आपको ध्यान से करना है।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द एडजॉइनिंग फिगर्स। हमें यहाँ पे 3 फिगर्स दे रखी हैं। एक यहाँ पे ट्राइंगल है, ये यहाँ पे पैरेललोग्राम है, और एक यहाँ पे ये रेक्टेंगल दे रखी है। तो जो इसके वर्टिसेस हैं ABCD PQRSKLM, ये इसकी वर्टिसेस हैं। हमने इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे जो ये यहाँ पे रेक्टेंगल दे रखी है ABCD। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक एक फिगर को देखते जाएंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स लिखते जाएंगे। तो A पॉइंट का क्या होगा? इधर से 2 है और यहीं पर है पॉइंट x एक्सिस पे, तो 2 0। तो A पॉइंट का हो जाएगा 2 0। अब हम लिखेंगे B पॉइंट का। इधर से 2 है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 3 है, तो इसका हो जाएगा 2 3। अब हम लिखेंगे C का लेफ़्ट में हमने जाना नहीं है क्योंकि ये y एक्सिस पे ही है, तो 0 के ऊपर ही है 0 3, तो ये हो जाएगा 0 3। अब D पॉइंट तो बिल्कुल ओरिजिन पे है, तो ये दोनों x और y कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0 0 होंगे, 0 0। अब हम लिखेंगे पैरेललोग्राम की PQRS। सबसे पहले हम लिखेंगे P पॉइंट के कोऑर्डिनेट। P पॉइंट कहाँ पे? इधर से 4 है और इधर से 3 है, तो ये जगह 4 3। Q पॉइंट के लिखेंगे, इधर से 6 है और ऊपर जाते हैं तो 1 है, तो 6 और 1 6 1। R पॉइंट के इधर से आएंगे 6 है, ऊपर जाएंगे 5 है, 6 5। अब हम लिखेंगे PQRS पॉइंट के। S पॉइंट रहता है हमारा, इधर से आएंगे 4 है और ऊपर की तरफ जाएंगे तो 7 है, 4 और 7। अब हमारे पास जो थर्ड फिगर है ये क्या है? ये एक ट्राइंगल है। इसके पॉइंट्स हैं KLM। सबसे पहले हम लिखेंगे K पॉइंट का। K पॉइंट का इधर से आएंगे तो 10 है और ऊपर जाएंगे तो 5 है, 10 और 5। L पॉइंट इधर से 7 है, इधर से भी 7 है, तो L पॉइंट का हो जाएगा 7 7। M पॉइंट लास्ट पॉइंट है, इधर से आए तो 10 है और ऊपर जाएंगे तो 8 है, तो हो जाएगा 10 और 8। लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है कि ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं। जो ट्रू हैं तो ठीक है, अगर फॉल्स हैं तो उसको हमने करेक्ट करना है। ए पॉइंट whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on y axis। इसके लिए हम क्या करेंगे? x कोऑर्डिनेट को हम 0 ले लेंगे। मान लेते हैं हमारे पास 0 1 है और 0 2 है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट 0 है, तो x को हम 0 लेंगे, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0। y कोऑर्डिनेट को हम 1 और 2 ले लेते हैं, ठीक है। अब हम एक ग्राफ शीट के ऊपर इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं। 0 के ऊपर 1 है और 0 के ऊपर 2 है, तो ये इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। आगे क्या कहा है? विल लाई ऑन वाई एक्सिस, तो जो ये लाइन आएगी, ठीक है, ये वाई एक्सिस पे आएगी। ट्रू है, ये वाई एक्सिस पे आ रही है। सेकंड क्या है? ए पॉइंट हुज वाई कोऑर्डिनेट इज 0। अपोजिट कर दिया है इसका कि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट नॉन जीरो है। नॉन जीरो का मतलब यहाँ पे हमने 5 ले रखा है, यहाँ पे हमने खुद ले लिया था 1 और 2, यहाँ पे 5 दे रखा है, ठीक है। विल लाई ऑन वाई एक्सिस, इसमें क्या कहा? विल लाई ऑन वाई एक्सिस। अब फिर दोबारा वाई एक्सिस बोल दिया, ठीक है, तो ये तो फॉल्स है, क्योंकि हम एक एग्जांपल लेके ड्रॉ करके देखेंगे। ये मैंने एक ग्राफ पेपर ले लिया छोटा सा और 5 0 को मैंने इसमें लोकेट किया है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और y कोऑर्डिनेट 0 है, ठीक है। तो x 5 को पहले लिखेंगे और y 0 इसको हम बाद में लिखेंगे। x को हमने स्टार्टिंग में लिखना है। ये यहाँ पे x एक्सिस पे आ गया 5 और 0, ठीक है, क्योंकि हम ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि y कोऑर्डिनेट तो 0 है। अब हम ये बताएंगे कि जो ये पॉइंट है ये कहाँ पर है, ये y पे है x पे है, ये y एक्सिस पे है। ये y एक्सिस पे हमारी स्टेटमेंट में दे रखा है, लेकिन ये फॉल्स है क्योंकि ये x एक्सिस पे है।
तो हम इसको करेक्ट करके लिखेंगे इट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस, ये लाई एक्सिस पे लाई करेगा। थर्ड है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन आर 0 0, जो ये ओरिजिन पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई 0 0 होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें मैं आपको इसकी नई एक्सरसाइज शुरू कराऊंगी 15.3। थैंक यू बच्चों।